एक्सक्लूसिव खबर के साथ। अनुवेश, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सी एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं आप? गुड आफ्टरनून। इस बार जो खबर है ये गर्मी को लेकर है। जिस तरीके से भारत में अभी गर्मी का सीज़न आ रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, उसको लेकर के कोल मंत्रालय जो है, पावर मंत्रालय के साथ मिलकर उन्होंने अपनी जो कोल प्रोडक्शन है उसको बढ़ा ली है। जो अनुमानित इस बार है वो लगभग 5 से 7% तक पावर का और बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। उसी हिसाब से, उसी के मुताबिक जो कोल प्रोडक्शन है, कोल मंत्रालय ने बढ़ा दिया है। यहाँ पे अगर बताया जाए, जो टोटल कोल प्रोडक्शन इस साल रही है वो अभी 61.77 MT रही है। वहीं पे अगर इसको कंपेयर किया जाए पिछले साल के कंपैरिजन में, जो इसी अप्रैल के महीने में पिछले साल थी वो 58.3 MT थी। और वहीं पे अगर आप देखें, जो टोटल कोल CIL के पास अभी, कोल इंडिया के पास अभी स्टॉक में मौजूद है वो 87.22 मेट्रिक टन है। वहीं पे अगर इसको कंपेयर करें पिछले साल से, वो 67.78 मेट्रिक टन हुआ करती थी। वहीं पे टोटल कोल जो अभी पिट हेड पे पूरे कोल प्रोडक्शन, जितने भी कोल माइनर्स हैं उनके पास जो अवेलेबल है वो 154.27 मेट्रिक टन है। वहीं पे अगर पिछले साल से इसको कंपेयर किया जाए तो वो 119.20 हुआ करती थी। वहीं पे कोल की जो मूवमेंट की बात की जाती है, वो कोल को जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने की बात की जाती है, वो अगर पिछले साल की तरह इस साल में हम देखें उसमें 8% की बढ़ोतरी आई है। अगर पिछले साल का नंबर बताया जाए तो वो 387 रैक्स टोटल मूवमेंट पर डे की हुआ करती थी। वहीं पे इस साल का अगर आप देखें तो वो 418.73 रैक्स पर डे की मूवमेंट हो रही है। उसमें भी अगर आप मूवमेंट का इंक्रीज इन मूवमेंट देखें तो वो 8% की आती है। जो कोल की प्रोडक्शन है उसको अगर देखें तो वो लगभग 6 से 7% की इसमें बढ़ोतरी हुई है, जो इस पिछले साल के अप्रैल के महीने को अगर कंपेयर किया जाए। वहीं पे जो टोटल कोल की प्रोडक्शन है उसमें भी लगभग 20% की लगभग जो कोल का अवेलेबिलिटी है उसमें भी एक बढ़ोतरी है, जिसके वजह से ये कहा जा सकता है कि ये आने वाली गर्मी के सीज़न में कोल के मूवमेंट में और कोल की वजह से पावर कट में कोई भी असुविधा लोगों को नहीं देखना पड़ेगा, या फिर गर्मी को इस बार झेलने में लोगों को काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको इंश्योर करने के लिए पावर मंत्रालय और कोल मंत्रालय दोनों बिल्कुल एकदम तैयार हैं, और वो दोनों अपना कोल प्रोडक्शन और वहीं पे पावर प्रोडक्शन दोनों बढ़ा चुके हैं। बिल्कुल, और कोल इंडिया में जो अभी हमने एक्शन देखा, बाजार भी वही कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। जो एक्सक्लूसिव जानकारी अनुवेश हमारे साथ इस समय शेयर कर रहे हैं, बिजली की किल्लत नहीं होगी, प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, पावर प्लांट्स को कोल टाइमली बेसिस पर सप्लाई करा जा रहा है, एक्स्ट्रा रेक्स रन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है ताकि बिजली की कोई भी किल्लत नहीं हो। और इसलिए आप देख रहे हैं कोल इंडिया में एक्शन आ रहा है। पावर स्टॉक्स आपको एक्शन में दिख रहे थे। कल सुमित जी ने 2-3 पावर स्टॉक आइडेंटिफाई भी करे थे। IEX की भी अभी बात हो रही थी। तो पूरा पावर इकोसिस्टम आपको एक्शन में बनते हुए दिख रहा है। शुक्रिया अनुवेश, ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। इनफैक्ट कोल इंडिया पर एक बार शरद जी से भी राय लेना चाहूंगा। और शरद जी, एक्स्ट्रा रेक्स रन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है, इंश्योर कराया जा रहा है कि कोल प्लांट्स को सप्लाई में कमी नहीं होनी चाहिए सर। बिल्कुल पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और मेरे हिसाब से कोल इंडिया के मैनेजमेंट के लेवल पे इन टर्म्स ऑफ कि जो एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर या इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसमें हमने लगातार पिछले 5-6 सालों में बहुत सारी डेवलपमेंट देखी है। फिर वो रेलवेज का इनोवेटिव यूज़ हो या पिट हेड्स पे अवेलेबिलिटी का इशू हो। पहले तो रेगुलरली हमें ऐसी प्रॉब्लम्स दिखाई देती थी जहाँ पावर सप्लाई में कोल अवेलेबिलिटी का एक सीरियस इशू रहता था, लेकिन पिछले कुछ समय से इन चीज़ों को काफ़ी स्मूथली हैंडल किया गया है कोल मिनिस्ट्री द्वारा, और कोल इंडिया का ऑब्वियसली उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, कुछ दिन पहले ये भी रिपोर्ट निकल के आई थी कि फॉरवर्ड डिमांड उतनी स्ट्रांग ना रहे कोल इंडिया के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। वो एक नेगेटिव हो सकता है, और इंटरनेशनली मुझे नहीं लगता कि कमोडिटीज़ के प्राइसेस में ये बुल रन चालू रहेगी, तो वो भी एक नेगेटिव हो सकता है कोयले की कीमतें नीचे आने की वजह से। बट वैल्यूएशन के टर्म्स पे अगर हम फ्लैट अर्निंग्स भी समझ रहे हैं कि 50 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी रिपोर्ट करेगी, जिस तरह का मूड माहौल PSUs को लेके है, 5-5.5% की डिविडेंड यील्ड अभी भी इस प्राइस पे भी है, तो मुझे लगता है कि बहुत ऑप्टिमल अगर आप सोचे तो 11 टाइम के आसपास कंपनी ट्रेड कर सकती है। तो अभी 450 के आसपास, तो 550 तक के भाव आपको इसमें मिल सकते हैं। तो 550 के भाव मिल सकते हैं, ये शरद जी की बड़ी बात आती हुई दिख रही है। 100 रुपए ऊपर यहां से आपको एक्शन आते हुए दिखेगा। कोल इंडिया पर रखनी है नजर।